तो नमस्ते भाई और बहनों। कई लोगों को लगता है कि एफआईआईज ने जो भारत के मार्केट से एग्जिट किया उसके कोई ऐसे रीजंस नहीं है क्यों वो एग्जिट कर रहे हैं, क्यों इतना नेट सेलिंग हुआ है। तो इसके जो है मेरे हिसाब से तीन मुख्य कारण हैं जिसके लिए एफआईआईज ने भारतीय मार्केट से एग्जिट किया है। पहला तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो आकर्षक हुआ है ध्यान विश्व का, उसमें लगा कि आईटी सेक्टर की जो जॉब्स है उसको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा, इसकी वजह से वो एग्जिट हुए। और कि यहाँ पे जॉब लॉसेस हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा है। वैसे भी भारत का 0.6% R&D परसेंटेज जो बहुत ही कम है। आप अमेरिका का देखेंगे तो 3 से 4% वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, R&D में, रिसर्च में। यहाँ पे आपने अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज को देखा होगा, विप्रो देखिए, इन्फोसिस लीजिए, ज़्यादा पैसा उन्होंने बाय बैक ऑफ शेयर्स में डाला। वो बाय बैक ऑफ शेयर्स के बदले वो कोई एआई की कंपनी में डालते या एआई रिसर्च में डालते या कोई डेटा सेंटर्स में डाल देते, बहुत फर्क पड़ता। या कोई चिप मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वेस्ट करते, जैसे ओपन एआई कोई कंपनी में डालते, एनवीडिया में इन्वेस्ट करते, या एंथ्रोपिक में, जैसे अभी स्पेसएक्स ने भी इन्वेस्ट किया है, कल अनाउंस हुआ। तो ये कोई भी चीज़ हुई नहीं, ये पैसे गए बायबैक में। जो बायबैक से तो कुछ लाभ हुआ नहीं एआई के लिए। इसके लिए ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ती गई। और हाँ, हालांकि ये 2.5 महीने में काफ़ी रहा है, लेकिन फिर भी ये एक वन ऑफ द रीजंस था, क्योंकि भारत जो एक नेट इंपोर्टर है, ये भी एक दूसरा रीजन था। तीसरा है कि एआई का कुछ प्ले ही नहीं है यहाँ पे। बहुत फ्यू कंपनीज है जिनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। अभी आप देख रहे हैं तो टीसीएस अनाउंस किया कि हम डेटा सेंटर्स बना रहे हैं वगैरह, लेकिन बहुत बहुत ये मात्रा इतनी कम है विश्व के कंपैरिजन में। आप ताइवान को लीजिए और जापानीज मार्केट लीजिए, हांगकांग मार्केट लीजिए, आप कोई भी विश्व के जो मार्केट्स है, खास करके जो कोरियन मार्केट लीजिए, काफ़ी एम्फोसिस। सैमसंग को लीजिए आप, कोरिया में जबरदस्त वैल्यूएशन उसकी हो चुकी है, $1 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन सैमसंग हैज गॉट। तो ये सब जो है, इन्होंने एआई में, चिप मैन्युफैक्चरिंग अराउंड एआई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने नहीं किया। अब मैं क्यों थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, दूसरे नहीं है, कि एक जो चीज इन तीन में से आप देखेंगे, एक पजल जो है वो कच्चे तेल की कीमत है, वो कुछ नरम होना शुरू हुई है और मेरे फोरकास्ट से और गिरने की संभावना है। अगर ऐसा हो जाता है और कच्चे तेल की कीमत और गिर आती है, तो ये भारतीय मार्केट के लिए एटलीस्ट ये एक जो पजल था, या एक जो चीज है, जो अड़चन आ रही थी, वो निकल जाएगी। ये अड़चन निकली तो एफआईआईएस के आप देखेंगे कुछ सेलिंग कम होगी और ये भारतीय मार्केट को हेल्प करेगा। अभी भी एआई प्ले ना होना ये प्रॉब्लम होगा, आईटी जॉब्स का जाना खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये फैक्टर कि लोग जो हैं भाग जाएंगे, एफआईआईएस आएंगे ही नहीं, ये गलत है। जरूर कच्चे तेल की कीमत से भारत का जो एम्फेसिस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है, और वो कच्चे तेल का जो भाव गिरेगा तो इससे ये इन सबको इम्पेटस मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। और जीडीपी ग्रोथ कितना है, 9-10% की तरफ पहुंच गई, तो जबरदस्त है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इतना सारा ग्रोथ हो रहा है, तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये मेरा फोरकास्ट है कि कच्चे तेल में और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कुछ कम होंगे और गिरेंगे। ये मैं काफ़ी कुछ हफ्तों से कह रहा हूँ और ये मेरे ख्याल से होना है। पर उसका कैसे, कब ये लाभ उठाना है, किस तरह से उठाना है, वो एक अलग बात हो जाएगी। कि ये जो आउटलेट एक खुलेगा कि भारतीय मार्केट में एफआईज आएंगे, ये एक लिमिटेड पीरियड का रहेगा। उसमें आप सभी को लाभ उठाना है। कुछ स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे, जो बहुत बीटन डाउन है वो उठ जाएंगे। आपके पुराने पोर्टफोलियो जो है वो बेटर हो जाएगा। कुछ एक न्यू अच्छे स्कीम्स आ जाएंगी जहां पे कुछ स्टॉक्स फास्ट बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक विंडो रहेगा, विंडो लिमिटेड रहेगा, उसको पूरा लाभ उठाना है। जरूर मेरा प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस एडवांस में, और कमोडिटीज का पैकेज भी ज्वाइन करिए। उसमें सब आपको क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के मैं फोरकास्ट दूंगा, बाय साइड
कब लेना है, कब बेचना है। ठीक है, सभी के लिए संपर्क करने का वही नंबर 9820861044। नमस्ते।